इतना सहज जी ने। और अभी हमारे साथ हमारी अगली कवित्री जुड़ गई हैं, बहुत ही खूबसूरत कवित्री हैं, जो दिल्ली से हैं। सुमन जी, बहुत-बहुत आभार आने के लिए, और बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ अपनी ओर से, अपने पटल की ओर से, पूरी टीम की ओर से। वाणी माँ भारती कार्यक्रम के सभी आयोजकों का वंदन। अध्यक्ष आदरणीय नवल भैया और आभा जी और नीलम जी को सादर प्रणाम। विभा जी, आपका बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत स्नेह। आपने इतने अच्छे से बहुत स्वागत बहुत किया है, बहुत बहुत दिल बाग शुक्रिया, बाग हो गया बहुत है। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, और तमाम दर्शकों को आपके बारे में जरूर हम बताना चाहते हैं, आपका छोटा सा परिचय देना चाहते हैं। हमारे आदरणीय हरीश सर आपके लिए स्वागत आपको कह रहे हैं। हृदय से मैं उन्हें थैंक यू प्रणाम करती हूँ नवल पुनः। भैया, थैंक यू। आप दिल्ली से हैं, आपने एमए अर्थशास्त्र व समाज शास्त्र से किया है। आप एक बेहतरीन इंटीरियर डिजाइनर भी हैं। भारतीय अनुवाद परिषद से आपने डिप्लोमा किया है। आपने बहुत सारी अंग्रेजी किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है। आपकी कविताओं व लघु कथाओं की संयुक्त पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। कई पत्र पत्रिकाओं में व्यंग लेख, लघु कथा व कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने आकाशवाणी में भी कई प्रस्तुतियां दी हैं, हिंदी व पंजाबी में। आपके पास वेडिंग प्लानिंग का भी अनुभव है, और वर्तमान में आप शादियां कराना मतलब कराती हैं। जोड़ियों जोड़ियों को लगाने का, जोड़ियों को बनाने का, बनाते तो ईश्वर है, लेकिन माध्यम आप बनती हैं, ये भी आपका एक कार्य है। और हृदय से पुनः मैं आपका स्वागत करती हूँ पटल पर, आपका अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। मंच आपके हवाले है, और हम आपकी सुंदर सुंदर कविताओं का आनंद उठाने वाले हैं, और सभी दर्शक आपकी कविताओं का रस लेने के लिए आतुर है। बहुत स्वागत है। शुक्रिया विभा जी, शुक्रिया मौका देने के लिए। इस वाणी भारती कार्यक्रम के आयोजकों को फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। शुरू करती हूँ। गर्दिशों का बोझ क्यों कर उठाया कीजिए, जितनी मिली है जिंदगी मुस्कुराया कीजिए। तलखियों को आने न दे जुबां तक, अपने हिस्से में जो आई वो खुशियां बांट आया कीजिए। अपने हिस्से में जो आई वो खुशियां बांट आया कीजिए। कोरोना में, लॉकडाउन में हम सब कैसा महसूस कर रहे हैं उसको 2 शब्दों में बताना चाहती हूं, केवल 2 शब्दों में। ज्यों गर्भ में पैर सिकोड़े आंखें नीचे। ज्यों गर्भ में पैर सिकोड़े आंखें बहुत नीचे। सुंदर, शानदार। इस कोरोना काल में जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। अन्य सबके साथ साथ रेस्टोरेंट और ब्यूटी पार्लर्स भी बंद हैं। ऐसे में एक पत्नी कर रही है अपने पति से सौदेबाजी। देखिए क्या कह रही है। गरज की एक कप चाय तुम बना दो, गरज की एक कप चाय तुम बना दो, और मैं सुधार दूंगी तुम्हारी मूछें। गर सुन लोगे तुम मेरी फकत एक दो कविता, मैं भी सुन लूंगी तुम्हारी पुरानी नई सभी बातें। बैठ अगर तुम मेरे संग देखोगे शादी की एल्बम, बना दूंगी रात को मैं दम बिरयानी। तारीफ अगर कर दोगे मेरी भी थोड़ी, तारीफ अगर कर दोगे मेरी भी थोड़ी, मिल जाएगी तुमको एक झप्पी सुहानी। हाँ, तुमसे ये छोटे छोटे ख्वाहिशों के सौदे चटपटा कर देंगे आज का सारा दिन, आ जाएगी जीवन में भी थोड़ी रवानी। तो अब घर में ऐसा खूबसूरत, माहौल कि बहुत खूबसूरत, घर में बहुत ऐसा सुंदर। माहौल है कि लॉकडाउन है और कोरोना है, तो ये थोड़ी सी चटपटी रचना थी। जी, और बहुत सुंदर रचना आपकी, गुदगुदाने वाली रचना आपकी। और 2 पंक्तियां, चूंकि सब कुछ आधार कार्ड से जुड़ गया है,
तो मैं दो पंक्तियां कर रही हूं आपके समर्पित। दर्द को भी आधार से जोड़ दो साहिब। दर्द को भी आधार से जोड़ दो साहिब। साहिब क्या क्या जोड़ रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं सबको पता है। तो दर्द को भी आधार से जोड़ दो साहिब, जिन्हें मिल गया है दोबारा न मिले। आह, क्या कहने, क्या कहने। दर्द को भी आधार से जोड़ दो साहिब, जिन्हें मिल गया है उन्हें दोबारा न मिले। अब हम चूंकि सब बड़े बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए, तो बड़े शहरों की एक कविता में मैंने क्या बात लिखी है आप देखें। बड़े शहरों में घर अब फ्लैट हो गए हैं, आंगन छत इनमें अब नहीं होते, रोशनदान भी नहीं होते अब घरों में। बस कभी किसी कमरे में खिड़की की जगह निकल आती है तो नसीब खुल जाते हैं। तो खिड़की की महिमा सुनिए। बंद अंधेरे कमरों में ताजा हवा रोशनी खिड़की से छनके है आती। जिंदगी इनसे ही भीतर आ सबसे हाथ मिलाती, संदेश लाती। बाहर धूप खिली है, बादल छाए हैं, कौआ काव काव कर रहा, मैना तोता कबूतर आए हैं। हर सिंगार खिला है, महक रही रात की रानी, या रात चांदनी में नहाए है। सब बतलाती खिड़की। सन्नाटा क्या भी कहने। तोड़ती है, सन्नाटा भी तोड़ती है, पड़ोस से जोड़ती है। किसके बहू बेटा आए हैं, क्या पकवान बनाए हैं, सुगंध आ जाती है खिड़की से। तो किसके बहू बेटा आए हैं, क्या पकवान बनाए हैं, किसके मेहमान जमाई दोहते कितना शोर मचाए हैं। चुगलखोर ही कह लो इसे, चुगलखोर ही कह लो इसे। किसकी सब्जी में नमक ज्यादा, किसको गालियां पड़ी, ताने किसने किसको सुनाए हैं। ये सास बहू कहाँ चल दी, कल तक तो थी लड़ रही। पार्क में बच्चे खेल रहे, बुजुर्ग ताश पेल रहे, महिलाओं की गोष्ठियां सब बता देती वही खिड़कियां। किसके कपड़े धुले, कौन यात्रा पे चले, आह किसके घर एम्बुलेंस आई, किसने हमें बिन बुलाए महफिल से जाई। झरोखा ये बड़े काम का है कि निकलो ना घर से। अब कोरोना काल में तो और भी ज्यादा जरूरी हो गई है कि निकलो ना घर से तो भी संसार दिख रहा है, कि किसका दिल किस पे आ रहा है, कौन किसके घर के चक्कर लगा रहा है, कि किसका आम का बिरवा बौरा रहा है, ये खिड़की का खुला पल्ला सब बता रहा है। इसलिए पर्दा भी जरूरी है, कि इसलिए पर्दा भी जरूरी है कि खिड़कियों के नाक आंख कान इतने खुले हैं कि देखो सबको जुकाम हुआ जा रहा है, कि देखो सबको जुकाम हुआ जा रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। खिड़की के ऊपर आपकी इतनी संवेदनशील रचनाएं जो सब कुछ बोलती हुई और जो हमारी अभी की जो परिस्थितियां हैं उसको दर्शाती हुई, बहुत सुंदर। और हमारे हरीश सर लिख रहे हैं, सुमन और विधा दो खिड़कियां दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सुंदर प्रतिक्रिया के लिए। और आप आगे बढ़े, आपकी बेहतरीन रचनाओं को हम सुन रहे हैं और आनंदित भी हो रहे हैं, थैंक यू आह्लादित भी नवल हो। सर, बहुत ही आप हमारा वो करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। विभा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दो लाइन कहती हूं मैं। चमन, चमन तो दरख्तों से होता है गुलजार, चमन तो दरख्तों से होता है गुलजार, गुंचे तो मौसम की हाजिरी भर हैं, गुंचे तो मौसम की हाजिरी भर हैं। और दो लाइनें और। हाय रे इंसान होना, हाय रे इंसान होना, देखना किसी को हरा भरा, देखना किसी को हरा भरा और स्याह होना, हाय रे इंसान होना। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये जलन की जो भावना होती है उसको दर्शाती है आपकी चंद चंद पंक्तियां, छोटी छोटी पंक्तियों में किस तरह दिल की बातें आप उकेर रही हैं। और हमारे जोशी सर लिख रहे हैं, दर्द को भी आधार से जोड़ दिए। साहब, आपकी जो पंक्ति थी उसको कोट किया इन्होंने। दोबारा दुख जो है वो दोबारा ना मिले। बहुत थैंक सुंदर यू। आपकी रचना है जी। स्वागत है एन आपका पुनः। एन चंद्रा जी ने तो सारी दुनिया की हम महिला कवित्रियों को जोड़ दिया है। इनका, इनके तो हम शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जी बिल्कुल, तहे दिल से हम भी शुक्रिया अदा करते हैं। और योगिता त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
हृदय से उनका अभिनंदन अभिवादन करती हूँ। मंजू वर्मा जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, शोभा कपूर जी जुड़ी हुई हैं, और तमाम सबका लोग जो आभार, हमारे साथ सबका आभार। जुड़े हुए हैं, हृदय से अभिनंदन अभिवादन। जी समय गवाए बगैर हम आपकी सुंदर रचनाओं का स्वाद लेना चाहते हैं। स्वागत है पुनः। कुछ पंक्तियां लिखी है मैंने। जंग जंग सरहदों पे हो, खुद से हो, हालातों से हो। जंग सरहदों पे हो, खुद से हो, हालातों से हो। बुराइयों से करें रिश्तों में जंग, दांव पेच तौबा। घरों को लड़ाई का मैदान ना बनाएं कभी, उफ ये पाप ना कमाएं कभी। मैं रिश्ते कराती हूँ, जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, जी मैच बिल्कुल, मेकर बहुत हूं मैं। सुंदर। तो वर वधु को तलाशते वक्त माता पिता को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, रोज ही इस कठिनाई से रूबरू होती हूं मैं। तो उसके ऊपर मैंने दो पंक्तियां लिखी हैं। स्वागत। काश काश हाथों की लकीरों में होता तेरा पता। एक एक पुरुष कह रहा है, एक लड़का कह रहा है जिसकी शादी के लिए तलाश रहे हैं। काश हाथों की लकीरों में होता तेरा पता, मैं नक्शे सा ढूंढता इनमें, मैं नक्शे सा इनमें ढूंढता तुझ तक पहुंच जाता। काश क्या ईश्वर कह ने ये लिखा दिया क्या होता कह ऐसा। रही तो काश हाथों की बहुत खूब। लकीरों में होता तेरा पता, मैं नक्शे सा इनमें ढूंढता तुझ तक पहुंच जाता। और हम अब बढ़ती रेनू हुई उम्र मलिक के। जी जुड़ी हुई है अभी हमारे साथ, और रेनू मलिक जी हृदय से अभिनंदन अभिवादन आपका। और उनको थैंक यू, आपकी थैंक यू। रचनाएं बहुत अच्छी लग रही हैं, और आपके लिए बहुत सारी आ, अच्छी बातें उन्होंने लिखी थी अभी। बहुत अच्छा दीदी उन्होंने लिखा है आपके लिए। अच्छा, और बहुत थैंक यू जी, सभी सभी शुक्रिया। बहुत तारीफ कर रहे हैं। बहुत सुंदर आपकी लेखनी है, और छोटी छोटी बातों से एकदम दिल में घर कर लेती हैं आप। आपका पुनः स्वागत है। अभी आपके पास है काफी समय है, आप अपनी सुंदर रचनाओं का। और हरीश सर, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। जी, शुक्रिया इंतजार है। हरीश सर, आपका बहुत बहुत आभार। ये पंक्तियां बड़े दिल वालों की, जिनके बालों में अब सफेदी झांक रही है, हम जैसे उम्र की गिनती जिनकी बढ़ती जा रही है। तो उनके दिल में क्या है? उनके दिल में है जी, बच्चे ही हैं सब हम, बच्चे ही हैं सब हम, चाहते ढेर सारा प्यार दुलार, खूब सारा मनोहार, करना मन भर शरारतें, बांधना उम्मीदें, मिलना प्रोत्साहन, सहेजना आशाएं, देना पाना आशीर्वाद, अपनों का साथ, बाहों का हार, स्पर्श, चुंबन, खाना मीठा ठंडा खट्टा, भर पेट स्वादिष्ट आहार, रोज खूब सारा मिलना मिलाना, खेल और अपनों के संग, तीज त्योहार मनाना, ता उम्र आनंद की बरखा में स्नान, नौका पान, ऊंची पींगों की उड़ान, हिरन हाथी बंदर मोर चिड़ैया तोता का अवलोकन, अब भी लगता अच्छा। बता रहे हैं कि जू जाना अभी भी अच्छा लगता है, बच्चों को ही नहीं अच्छा लगता। पतंग क्रिकेट कुश्ती कबड्डी से मनोरंजन, बच्चों का साथ, तेज रफ्तार आजादी, स्पेस उन्हें भी चाहिए, स्वप्न विहार, सौंदर्य अवलोकन, सैर सपाटे के मजे उठाना, सागर चांद सूरज आसमान देखना हमको भी भाए, सब ये अच्छा लगता आज फुर्सत को पाए, जिम्मेवारियों को हम साथ साथ निभाएं, कोमलता सौम्यता मीठा व्यवहार, अपनी मर्जी का संसार, दोस्तों की महफिल हंसी ठट्ठा मेरे यार, उम्र कोई बेड़ी नहीं, उम्र कोई बेड़ी नहीं, पुल है जो पहुंचाती पार, सांसों की धुन पर जिंदगी थरकती जाए, शौक बहुत हैं, आओ रोज कुछ सीखा जाए, आओ रोज कुछ सीखा जाए। बहुत सुंदर, बहुत ही थैंक यू। बेहतरीन आपकी तमाम रचनाएं हैं, और निरंतर सभी के प्यारे प्यारे संदेश आपके लिए प्रेषित हो रहे हैं। और शुक्रिया सरोज जी सभी हमारे दर्शकों साथ का, जुड़ी बहुत हुई बहुत हैं। शुक्रिया। उन्होंने वाव लिखा आपके लिए, और हरीश थैंक सर यू जी, निरंतर आपके लिए प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं। थैंक यू जी, जी। हम तो चाहेंगे कि हम राजीव मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अभिनंदन स्वागत आपका करती हूँ।
पटल पर। शुक्रिया, जी, आप शुक्रिया राजीव जी। कुछ और आपकी रचनाएं हम सुने जो हमें गुदगुदाए और हमें एक सुखद संदेश दे जाए। बहुत स्वागत। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सभी से, अब मैं अपने लिए क्या चाहती हूँ वो बता रही हूँ। खुद ही तेरे नखरे उठा लूं मैं ए दिल, खुद ही तेरे नखरे उठा लूं मैं ए दिल, ये काम किसी और के बस का नहीं है, ये काम किसी और के बस का नहीं है। हरीश सर आपके लिए लिख रहे हैं कि मन की कह रही है सुमन। सब सब प्रेरणा नवल जी की है, सब प्रेरणा नवल जी की है। नवल भैया नमस्ते, धन्यवाद। अच्छा, अब चांद को लेके एक रचना सुनाऊं। सुनो, सुनो देखो ये बहुत चांद स्वागत। हुआ, सुनो देखो ये चांद मुआ अब, जब तक मेरा पीछा करता है, खिड़की दरवाजा घर के आगे पीछे भी ताका झाकी करता है, ताका झांकी रखता है। छुप छुप के जब मैं निकलती तुमसे मिलने को, छुप छुप के जब मैं निकलती तुमसे मिलने को, तमाम रास्ता सर के ऊपर बैठा रहता है, बालकनी में रात रात भर पहरा देता है। बैरी है ये मेरा, क्या जाने तुमसे जलता है। और बताऊं, नित नित नए ये भेष बदलता है, पूरा छिपता सिर्फ एक लकीर सा दिखता है, बादल के पीछे कभी बुक्कल मार तोंदू सा लगता है, लालटेन हाथों में थामे जुगल सा कभी खूब चमकता है, कभी कभी घुप अंधेरे देख रहा तारों में से डर सा लगता है, दिन भर सोता होगा सौदाई, वक्त वो सुख का कटता है, कभी कभी तो दिन में वो आहें भरता है, चांदनी को भूल किरण संग, चांदनी को भूल किरणों संग आंख में चौनी करता है, ये चांद मुआ जब देखो मेरा पीछा करता है। हाय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं बताऊं कि जब हम छोटे थे, मैं अगर जी अपनी बात कहूं तो जी। जब मैं चलती थी रात हाँ, को, तो मुझे लगता था कि चांद मेरे पीछे पीछे चल रहा है, तो मैं मम्मी से पीछे। कहा करती थी कि मम्मी देखो ना, चांद मेरा पीछा कर रहा है। और वो चीजें हाँ, अभी आपने तो ये जो भावना होती है कि चांद मेरा पीछा करता है, वो हर किसी जी, व्यक्ति के अंदर ये जहन में ये बातें चलती जहन रहती में हैं। ये बात आती है। जी, जी बहुत बिल्कुल सुंदर ठीक है। आपने, बहुत सुंदर। दो लाइन कहूं। लालसा, लालसा हाय कि लोग अच्छा कहें, लालसा हाय कि लोग अच्छा कहें, कितनी बुरी है, कितनी दुखदाई। अब औरतों की बात करते हैं आपकी मजेदार आपकी सी। रचना के लिए जो अभी आपने इतनी सुंदर लालसा के बारे में आपने कही, मैं मेरे मुंह से यही निकला था, हाय हाय क्या कहा आपने, मार डाला। बहुत सुंदर। थैंक यू, बहुत आप कितना अच्छा मन संचालन कर रही हैं कि मेरा मूड, और मुझे डर भी नहीं लग रहा, कुछ भय भी नहीं लग रहा है। डरने की जरूरत ही नहीं है, आदरणीय हरीश सर का हाथ आपके सिर पर है। जब उनका हाथ सिर पर होता है तो डर भय सब गायब हो जाते हैं। तो सच में बहुत गुरु हैं वो मेरे, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। पंक्तियां रख रही हूं। औरतों का भी जवाब नहीं, खाते देख बच्चों को, पति को, परिवार को आनंद से, उन्हें मारते देख खुलकर डकार, भर जाता है मन, ये तृप्त हो जाती हैं, ये तृप्त हो जाती हैं, ये माएं हैं सब, ये माएं हैं सब की सब, पत्नियां, बहू, बेटियां बन के जो आती हैं, ये माएं हैं सब, पत्नियां, बहू, बेटियां बन के जो आती हैं। बहुत सुंदर। एक और संदेश सर ने आपके लिए प्रेषित किया कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं। तो सर का स्नेह और आशीर्वाद दोनों निरंतर आपको मिल रहा है, इस पटेल को थैंक यू, मिल रहा थैंक है, यू, हमें भी मिल थैंक रहा यू। है। सर हृदय से आभार व्यक्त शुक्रिया, करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। जी, अभी कुछ कुछ मिनट आपके पास और हैं और हम चाहते हैं कि बिना समय गवाए हम आपकी रचनाओं में डूबते जाएं। अच्छा, तो एक बहुत ही हल्की फुल्की सी बात करती हूँ। साहिब बड़ी बड़ी बातें क्या करें, साहिब बड़ी बड़ी बातें क्या करें, इस लॉकडाउन में तो यह भी एक चुनौती है कि बक्से से निकले पुराने कपड़े पूरे आ जाएं। क्या बात है, सच। क्या बात है। ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी।
और ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ दर्द है जो आपने उकेल दिया। सच में सबसे बड़ा दर्द होता है, बड़ा अच्छा बहुत लगता है जब प्रणाम है पुराने सर आप। कपड़े आ जाते हैं। आपकी भी तारीफें हो रही है विभा जी, आपको प्रणाम सर है। का बहुत स्नेह और बहुत आशीर्वाद प्राप्त है। हम गौरवान्वित हैं इसके लिए। अच्छा एक बात और, बुजुर्ग यूं ही नहीं कहते कि मूल से सूत प्यारा होता है, अपने नाती पोते बहुत प्यारे लगते हैं, उसी रस का स्वाद लें। स्वागत। जादू है, मेरी एक पोती है छोटी सी, उसके लिए उसको मन में रखते हुए ये मैंने लिखा है। जादू है स्वागत। उसकी आंखों में, जादू है उसकी आंखों में, चंचल शरारती, नन्ही उंगलियों में गजब की पकड़, तुतलाना उसका संगीत में, नन्हे कदम आमंत्रण जिंदगी का, ये अपने बच्चों के बच्चों का है अजब माया जाल, दुनिया सिमट के रह गई इनमें, चाहिए अब बस उनसे मीठी सी पप्पी और बाहों का हार, चाहिए क्या अब कहूँ। उनसे बस मीठी सी पप्पी और बाहों का हार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत हल्की फुल्की आपकी रचनाएं होती हैं, लेकिन इतनी सादगी से और इतने शानदार तरीके से आप उसे पेश कर रही हैं। और आपकी जो कविताओं को कहने का जो आपका एक अलग सा तरीका है, और बहुत ही जॉली स्वभाव की, और बिल्कुल अक्खड़ मैं कह सकती हूँ कि मौज मस्ती में डूबी हुई सुमन जी हमारे इस वक्त समक्ष है। और उनकी रचनाएं अद्भुत है, मैं ये कह सकती हूँ, अद्भुत है आपकी रचनाएं, बहुत थैंक यू सुंदर विभा बहुत। जी, थैंक यू विभा जी, थैंक यू। कुछ ये कठोर सी रचना भी आ रही है। खुद से उम्मीदों के ऊंचे पहाड़ लांघते, खुद से उम्मीदों के ऊंचे पहाड़ लांघते, कभी असंतोष की खाइयां खुदने लगती अपने इर्द गिर्द, कभी असंतोष की खाइयां खुदने लगती अपने इर्द गिर्द। बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना भी दुखदाई होता है, इसलिए आराम से जी इंसान को बिल्कुल। जीवन जीना चाहिए, हल्के फुल्के में मौज मस्ती के साथ। बिखर के कुछ लम्हे आसमां कर गए, टिमटिमा रहे थे सितारों से चांद कर गए, बिखर के क्या कुछ कहना। लम्हे आसमां कर गए, टिमटिमा रहे थे सितारों से चांद कर गए। बहुत सुंदर। अब एक मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, सुनाती गीता हूँ आपको। जोशी जी आपके लिए लिख रही हैं कि आपकी पंक्तियों से ज्यादा आपका मुस्कुराना उन्हें पसंद है, और मुस्कुराहट के साथ जो आपकी रचनाएं हम तक पहुंच रही हैं, वो बिल्कुल दिल से दिल तक बहुत पहुंच रही बहुत धन्यवाद हैं। नीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश भैया प्रणाम है आपको, प्रणाम है आपको, अपनी छत्र छाया आपका हमेशा स्टाइल बनाए मुझे बहुत रखिएगा। पसंद आ रहा है। छोटी बहन के तौर पर वो आपको देख रहे हैं, और उन्होंने लिखा है कि मेरी छोटी बहन का स्टाइल बहुत ही सुंदर है। वो और बड़े भाई हैं बहुत मेरे। बहुत बेहतरीन जी। अब कुछ पंक्तियां अंतिम रख रही हूँ। क्यों स्वागत। संवारे उदासियों को, हम अपने आप को घेरे रखते हैं और अपने को निखारने की बजाय अपनी उदासियों को संवारते रहते हैं। तो क्यों संवारे उदासियों को, खुशियों से पहरा हटाया जाए, नाम तक ना हो जुबां पे नाकामियों का, अपनी कामयाबियों का जश्न मनाया जाए, अपनी क्या कहने। कामयाबियों वाह। का जश्न मनाया जाए। कौन देता है सहारे जो उम्मीद करें, कौन देता है सहारे जो उम्मीद करें, खुद के हौसलों को आइए बढ़ाया जाए। देर तलक देखते रहे राहें जिनकी, देर तलक देखते रहे राहें जिनकी, रूबरू खुद ही आज उनसे हो आया जाए, क्या रूबरू खुद कहने। ही वाह। आज उनसे हो आया जाए। बस की लाजवाब। जीना है, बस की जीना है, जीना हो इस तरह, लम्हा लम्हा मस्ती में गुजारा जाए, लम्हा वाह। लम्हा मस्ती बहुत। में गुजारा जाए। काम क्या तो बात। करना ही है, काम तो करना ही है ख्वाबों की तासीर के लिए, रात मगर अपनी, हम मतलब अपनी नाकामियों के किस्से ना गाएं, रात मगर अपनी मेहनत के किस्सों को सुनाया जाए, रात मगर अपनी मेहनत के किस्सों को सुनाया जाए। तसल्ली दिल में रखें और अपने पे रखें गुरूर, तसल्ली दिल पे रखें
दिल में रखें और अपने पे रखें गुरूर, जिंदगी प्यार है इसे प्यार से बिताया जाए, जिंदगी क्या प्यार कहना, है वाह इसे प्यार वाह। से बिताया जाए। जिंदगी का बेहतरीन फलसफा आपने आज हमें सुनाया, और शानदार काव्य पाठ रहा आपका। और मैं बहुत बहुत चाहूंगी कि शुक्रिया। एक छोटी सी रचना आप और रखें, क्योंकि अब हमारी लालसा, जो अभी आप कह रहे थे कि थोड़ा संतोष करो, लेकिन संतोष हो नहीं रहा है। हमारी बहुत बहुत लालसा आभार लगातार आपका। बढ़ रही अच्छा, तो बढ़ रही। जल्दी जल्दी सुनानी पड़ेगी ये वाली रचना मुझे। क्यों जल्दी जल्दी क्यों? थोड़ी सी लंबी है, जल्दी जल्दी अच्छा। सुनाऊंगी। आ, ये हम शहरों की बात करते हैं। दिल्ली में इस समय, अब तो लॉकडाउन के कारण कुछ रुका हुआ सा है सब कुछ, लेकिन जो यहाँ पे ट्रैफिक के कारण बहुत दौड़ भाग मची रहती है, उसको लेके है ये, जो हर समय पार्किंग की समस्या, ट्रैफिक की समस्या। रेंगता बीमार शहर दिल्ली, राजधानी की गर ये है कहानी, तो दूर दराज गांवों शहरों में होगी क्या रवानी। कचड़े मलबे से महकती सड़कें, सॉरी, कचड़े मलबे से महकती सड़कें, धूल धुआं भरे उखड़े टूटे फूटे रास्ते, दन दनाते हॉर्न, तेज चलने को उत्सुक जल्दी में हर यात्री हर ड्राइवर, क्रंच क्रंच करिंच करती क्लच ब्रेकें, और चरमराती घुटनों और हाथों की हड्डियां। सबर का इम्तिहान है या सफर, किसे इस हाल में लगे यह अब सुहाना, मुसीबत ही है सड़कों पे आना। टैक्सियां स्कूटियां, टैक्सियों स्कूटियों की अब होने लगी भरमार, रिक्शे सीएनजी की 4 सीटर, ट्रक गाड़ियां टेम्पो, बढ़ती सहूलियतें बढ़ाती भीड़ भाड़, कारें और बाइकें तो पहले ही थीं बेशुमार। रोगी हो चला हर दिल्ली वासी, मेट्रो और सड़कों पे बांटे विषाणु, सबको बनाए बीमार। कालियां मुंह पर, गुस्साए फूंकते सिगरेट, चबाते उगलते गुटके, खाते थूकते टेंशन आए, एफएम पे भी केजरीवाल जी की आवाज पड़ी सुनाए। कानों पे हाथ लगाओ, काम पे जाना तो मजबूरी, अतिक्रमणित सड़कों पे गाड़ियों को रोज ठुकवाएं, पार्किंग की समस्या कहीं मर्डर ही ना हो जाए। ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से त्रस्त आधी जिंदगी सड़कों पे बीत जाए, रोजगार ही निपटा है बस, रिश्ते कोई कैसे निभाए। इतना थक जाता है इंसान कि आप और कुछ नहीं कर सकते इस भाग दौड़ के बाद। टंगे रहे फोन पे ही आदमी, रास्ता फोन पे बतियाएं गुजर जाए, आंखें तरेरते एक दूसरे को, नकारात्मकता बढ़ती जाए। क्या काम पे जाकर साबित करें खुद को, क्या घर आकर स्नेह बरसाएं। भन बनाए से सब दूर दराज के, एक बार आए तो घर से निकल ना पाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना। बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर सुमन जी। और बिल्कुल दिल्ली की जो परिपाटी आपने एक रेखा खींच दी, और उस रेखा के इर्द गिर्द जो आपने शब्दों के जाल बुने हैं, वो बहुत खूबसूरत है। और बिल्कुल हम जिस परिवेश में, जिस समाज में इस वक्त जी रहे हैं, जिस दलदल में हम फंसे हुए हैं, उसको आपने बहुत खूबसूरती से अपने शब्दों के ताने बाने से बुना, और बहुत सुंदर आपने काव्य पाठ किया। छोटी छोटी आपकी रचनाएं अद्भुत। और सभी प्रीति त्रिपाठी जी लिख रही है बहुत सुंदर काव्य पाठ। और डॉक्टर हरीश नवल निरंतर आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित बहुत कर रहे हैं। बहुत बहुत सत्य बहुत सत्यदास आभार, जुड़े बहुत दिल हुए हैं, से उनको भी आभार, बहुत सारी बहुत दिल से आभार। विभा जी, शुभकामनाएं। आपका इतने स्नेह सहित आपने मेरे को सुना और मेरा हौसला अफजाई की, आपकी बहुत आभारी हूँ। नवल हम भैया आपके आपका आभारी हैं। हम आपके थैंक यू वेरी आभारी हैं, मच। आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ आपने हमारे इस काव्य पाठ के की यात्रा में एक और अपनी अपनी अपना योगदान दिया। एक मैं कहूंगी, पत्थर शुक्रिया, तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आपके द्वारा एक रत्न और जड़ित हुआ है हमारे इस काव्य पाठ में। और मैं तमाम टीम की ओर से और पटल की ओर से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सुंदर काव्य पाठ के लिए। और आप आई, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया एन चंद्रा जी का, नवल भैया का, सभी आयोजकों का, और सबसे ज्यादा विभा जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सभी बहुत सभी बहुत श्रोताओं को भी मैं बहुत
बहुत जो सुनकर समय निकाल कर इतने सुंदर मेरे हौसला अफजाई भी करते रहे, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया। बहुत-बहुत आपका शुभ आभार, रात्रि। बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम, बहुत शुक्रिया। और ये थी सुमन तनेजा जी, जिन्होंने यथार्थवादी और खिड़की के ऊपर इतनी सुंदर इन्होंने रचना सुनाई है। और जैसे कहते हैं ना कि दिल बाग-बाग हो जाना, इनकी रचनाओं से वाक़ई दिल बाग-बाग हमारा हो गया। और अ, जितने दर्शक हमारे साथ, हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं निरंतर कहती हूँ कि आपसे हम हैं। आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ, आपकी उपस्थिति को मैं सराहती हूँ, आपकी उपस्थिति सिर माथे पर